महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। चुनावी ऐलान के साथ ही सभी राजनीतिक दल अपना अपना गणित साधने में जुटे हुए हैं। सभी दलों में इस समय मंथन का दौर जारी है। हर कोई चाहता है कि वो अपने विरोधियों को मात देकर सत्ता पर एक बार फिर से काबिज हो जाए। चुनावी बिगुल बजने के साथ ही महाराष्ट्र से अब एक बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के बेटे और मुंबई युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जिशान सिद्दीकी एनसीपी में शामिल हो गए हैं। जिशान सिद्दीकी का अजीत पवार ने पार्टी में स्वागत किया। इसके साथ ही एनसीपी में शामिल होने के बाद जिशान सिद्दीकी ने कहा कि ये मेरा और मेरे परिवार के लिए एक भावनात्मक दिन है। इस मुश्किल समय में मुझ पर विश्वास करने के लिए मैं अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे का आभारी हूँ। मुझे बांद्रा ईस्ट से टिकट मिला है। मुझे यकीन है कि सभी लोगों का प्यार भी मुझे मिलेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि उनके पिता की हत्या के बाद से जिशान ने ये भी जानकारी दी कि हत्यारों की नजर अब उन पर भी है, लेकिन वे डरने वाले नहीं हैं। परसों आपने देखा महाविकास आघाड़ी ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया और कांग्रेस की जो सिटिंग सीट है वो वापस शिवसेना उबट्टा को दे दिया। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले कई दिनों से कांग्रेस के भी लीडर, महाविकास आघाड़ी के लीडर मेरे संपर्क में थे। कोई कुछ कह रहे थे कि एक अनअपोज्ड करेंगे, कोई बोल रहे थे नहीं आप रुक जाइए, मगर उनके तो फितरत में ही धोखा है और उन्होंने सब किया। और इस कठिन समय में अजीत दादा ने, प्रफुल्ल पटेल जी ने, सुनील तटकरे जी ने, एनसीपी पार्टी ने जो मुझ पे भरोसा दिखाया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मेरे पिताजी बाबा सिद्दीकी जी का ये अधूरा सपना था कि हमें ये सीट फिर से जीतनी है, लोगों के हक की लड़ाई लड़नी है। वो ये लड़ाई लड़ते लड़ते उनकी हत्या हुई है और मेरे रगों में उनका खून है और मैं पूरी तरीके से ये जो लड़ाई है वो आगे उनके लिए मैं लड़ता रहूंगा और एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग मार्जिन से इस बार हम वांद्रे पूर्व जिता के दिखाएंगे राष्ट्रवादी के सिंबल से। आज सुबह मैं अपने कार्यकर्ताओं, अपने सपोर्टर्स के साथ आया हूं और पूरे वांद्रे पूर्व में उत्सुकता है और मुझे यकीन है कि इस बार रिकॉर्ड ब्रेकिंग मार्जिन से मैं जीत के आऊंगा वांद्रे पूर्व से। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा कि मेरे पिता को चुप करा दिया, लेकिन वे भूल जाते हैं कि वो एक शेर थे और मैं उनकी दहाड़ अपने अंदर, उनकी लड़ाई अपनी रगों में लिए हुए हूँ। वे न्याय के लिए खड़े हुए, बदलाव के लिए लड़े और अड़िग साहस के साथ तूफानों का सामना किया। जिशान ने आगे कहा कि अब जो लोग उन्हें नीचे लाएं, वे मुझ पर अपनी नजर गड़ाए बैठे हैं, ये मानते हुए कि वे जीत गए हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि एक शेर का खून मेरी रगों में दौड़ता है। मैं अभी भी यहाँ हूँ, निडर हूँ और अटूट हूँ। दरअसल आपको बता दें कि 12 अक्टूबर की रात को मुंबई के बांद्रा इलाके में जिशान सिद्दीकी के दफ्तर के पास पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया और मुख्य शूटर समेत 2 आरोपियों को भी तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक हत्या के पीछे के मकसद का अभी तक पता नहीं चल पाया है। साथ ही अलग अलग पहलुओं की भी जांच की जा रही है। इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ बताया जा रहा है। हालांकि हत्या के बाद से लगातार महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई थी, लेकिन बाबा सिद्दीकी की हत्या के कुछ दिनों के बाद ही उनके बेटे जिशान सिद्दीकी ने एनसीपी का दामन थाम लिया है। अब देखना होगा कि इससे महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कुछ खास असर पड़ता है या उनके विरोधियों को इससे फायदा होगा या नुकसान। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन।